Java Techno Guru. आज जो है हम लोग को पढ़ना है व्हाट आर द वेरियस मॉडल ऑफ डेटा बेस सिस्टम, यानी डेटा बेस सिस्टम में कितने तरह के डेटा मॉडल अवेलेबल हैं। तो वेरियस मॉडल है डेटा मॉडल के। तो कह रहा है कि डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर द डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सिमेंटिक्स। यानी डेटा के बीच में जो है, जो डेटा हम लोग का कंसेप्चुअल डेटा है, जो डेटा हम लोग स्टोर किए हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना, डेटा सिमेंटिक्स को डिस्क्राइब करना, ये टोटल चीज हम लोग का डेटा मॉडल्स में पढ़ना है हम लोग को आज के टॉपिक में। तो डेटा मॉडल्स के कितने वेरियस फॉर्म है? तो तीन फॉर्म है डेटा मॉडल के: रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हियरार्किकल मॉडल। कौन कौन है? रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हियरार्किकल मॉडल। सबसे पहला हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस यू रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? तो करें कि रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा एंड रिलेशनशिप among data by a collection of tables is known as relational model। यानी क्या करें कि द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट डेटा। रिलेशनल मॉडल किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा को रिप्रेजेंट करता है, एंड रिलेशनशिप एमोंग डेटा, और डेटा के बीच में रिलेशनशिप को भी क्या करता है? क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, ऑफ अ टेबल, किसका? टेबल का, इज नॉन एज रिलेशनल मॉडल। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिलेशनल मॉडल कहते हैं। यानी डेटा को रिलेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना, यानी टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, और साथ ही साथ उसके बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना, वो किसका काम है? रिलेशनल मॉडल का काम है। किसका काम है? रिलेशनल मॉडल का काम है। तो ये चीज जो है हम लोग को रिलेशनल मॉडल में जानना है। अब देखिए उसका एग्जांपल देखते हैं कि रिलेशनल मॉडल में डेटा दिखेगा कैसा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाए हुए हैं, रिलेशन बनाए हुए हैं, किसका? स्टूडेंट का। यानी स्टूडेंट का टेबल बनाए हैं। इसमें क्या क्या दिया हम लोग? SID, नेम, रोल नंबर, क्लास। SID, यहाँ पे टीचर का एक रिलेशन बना है जिसमें TID, नेम, सब्जेक्ट और स्टूडेंट ID है। क्या है? स्टूडेंट ID है। तो देख लीजिए स्टूडेंट ID हम लोग का दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ID यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहला यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो SID है वो यहाँ पे प्राइमरी है। ठीक है, यही प्राइमरी फील्ड नेम जब दूसरे टेबल में चला जाता है, किस में चला जाएगा? टीचर के टेबल में चला जाता है। तो यहाँ के लिए क्या बन गया? ये फॉरेन की बन गया। क्या बन गया? फॉरेन की। जो पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे, तो जब फॉरेन की बन गया तो ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है? रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहा है। किसको क्रिएट कर रहा है? रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये आपका कहलाएगा रिलेशनल मॉडल। अब देखिए रिलेशनल मॉडल के बाद जो डेटा दिखेगा आपका, वो डेटा डिस्प्ले रिलेशनशिप डेटा, यानी डिस्प्ले रिलेशनशिप डेटा। तो रिलेशनशिप डेटा देखिए यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो है सबसे पहले जो हम लोग का डेटा दिख रहा था रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में जो दिख रहा था डेटा वो देखेंगे सबसे पहले। देखिए रिलेशनल मॉडल के एग्जांपल में सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखें किसका? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का रिलेशन में हम लोग का स्टूडेंट ID, नेम, रोल नंबर, क्लास दिया हुआ है, जिसमें पहला में है हम लोग का राम कुमार, दूसरा में है पंकज कुमार, तीसरा है राजेश कुमार और चौथा है राजू कुमार। ठीक है, दूसरा टीचर का टेबल है। टीचर का टेबल में पहला टीचर है P कुमार, जिसका सब्जेक्ट है CMS यानी कंप्यूटर साइंस। दूसरा है AK मिश्रा, जिसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तीसरा जो है RK राज, फिजिक्स। और चौथा है N पांडे, इंग्लिश। जिसका रिलेशन किससे है? तो स्टूडेंट ID 1 से रिलेशन है। किसका? टीचर 1 का। तो टीचर 1 का जो रिलेशन है हमारा, वो किससे है? टीचर 1 का रिलेशन है स्टूडेंट 1 से। टीचर 2 का रिलेशन है किससे? स्टूडेंट 2 यानी पंकज कुमार से। तीसरा जो है RK राजे, उसका रिलेशन किससे? 1 से ही है। और चौथा है जो N पांडे, इंग्लिश, उसका रिलेशन किससे है? तीसरे नंबर स्टूडेंट से। तो यहाँ पे जब हम लोग इंटर करते हैं तो नेक्स्ट जो रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट डिस्प्ले रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो दिख रहा है स्टूडेंट ID, देखिए SID और TID दिया हुआ है। SID 1 राम कुमार, जिसका रिलेशन किससे है? P कुमार, उसका डेटा दिखा। और दूसरा जो है S कुमार,
राम कुमार, फिर उसका रिलेशन किससे है? तीसरे नंबर टीचर से। किससे है? तीसरे नंबर टीचर से, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तीसरे नंबर टीचर से जो है रिलेशन, तो इन दोनों का डेटा एक साथ दिख रहा है, आर के राज के और पी कुमार के साथ राम कुमार का दिख रहा है। दूसरा नंबर का रिलेशन दिख रहा है पंकज कुमार। पंकज कुमार जिसका रिलेशन किसके दिख रहा है आपको? ए के मिश्रा से। किससे दिख रहा है आपको? ए के मिश्रा से। तो आप देखिए ए के मिश्रा के सामने जो है एस आई डी में क्या लिखा हुआ है? 2। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड 2 में कौन है? पंकज कुमार। तो पंकज कुमार का रिलेशन किससे हो गया? ए के मिश्रा से। और तीसरा जो है राजेश कुमार है, वो राजेश कुमार का देखिए एस आई डी किसमें दिया है? एन फाइंडर के कॉलम के रो के सामने आपको दिया हुआ है 3 नंबर। तो ये जो है इसका रिलेशन किससे हो जाएगा आपका? स्टूडेंट से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन दिख रहा है हम लोग का, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो रिलेशन दिख रहा है कि 3 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 नंबर कौन है? राजेश कुमार। और यहाँ पे 3 नंबर एस आई डी दिया हुआ है किस, जिसका रिलेशन किससे? एन पांडे। वही रिकॉर्ड देखिए यहाँ पे राजेश कुमार का रिकॉर्ड किससे दिख रहा है? चौथा नंबर का रिकॉर्ड के साथ दिख रहा है, एन कुमार के साथ। तो ये जो है रिलेशनशिप बनने के बाद, जो दोनों में रिलेशनशिप बन गया है, उसके बाद हम लोग को ये रिकॉर्ड यहाँ पे दिखता है। ओके, तो ये जो रिकॉर्ड दिखेगा, ये रिकॉर्ड के जरिए हम लोग समझिए कि इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। इसी रिकॉर्ड, अभी जो ये टेबल देख पा रहे हैं, इसी रिकॉर्ड का एग्जांपल जो है हम लोग देखेंगे आगे नेटवर्क मॉडल में। जैसे अभी रिलेशनल मॉडल देखे, आगे हम लोग का टॉपिक है नेटवर्क मॉडल, देखेंगे नेटवर्क मॉडल क्या है। नेटवर्क मॉडल में देखिए, नेटवर्क मॉडल क्या कर है कि द नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स। किस फॉर्मेट में दिखेगा यहाँ पे? लिंक के फॉर्मेट में दिखेगा। रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स विच कैन बी व्यूड एज पॉइंटर। जो दिखेगा किस रूप में? पॉइंटर के रूप में दिखेगा। किस रूप में दिखेगा? पॉइंटर के रूप में दिखेगा। उसके बाद करें कि द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी ग्राफ। और जो रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज होगा वो किस रूप में दिखेगा? आर्बिट्रेरी ग्राफ में। कैसा? तो जैसे मन तैसे आपको कनेक्टेड ग्राफ के रूप में आपको यहाँ पे रिलेशनशिप दिखेगा। तो देखिए, जैसे पहला जो हम लोग यहाँ पे दिए हैं, एस आई डी कौन है? राम कुमार, रोल नंबर 10, क्लास 12। इसका रिलेशन जो है वो नेक्स्ट किससे है? तो एक का रिलेशन है किससे? पी कुमार, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, और एक आर के राज फिजिक्स पढ़ाते हैं, उससे रिलेशन है। तो ये जो है नेटवर्क मॉडल, जो लिंक के रूप में दिख रहे हैं, यहाँ रिकॉर्ड किस रूप में दिख रहे हैं हम लोग को? लिंक के रूप में दिख रहे हैं। ये हो गया आपका क्या? नेटवर्क मॉडल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क मॉडल। वहां पे जो रिकॉर्ड दिख रहा था रिलेशनल मॉडल में, वो किस रूप में दिख रहा था? रिलेशनशिप के फॉर्मेट में दिख रहा था। किस फॉर्मेट में दिख रहा था? रिलेशनशिप के फॉर्मेट में दिख रहा था। और यहाँ पे नेटवर्क मॉडल के रूप में क्या दिखेगा? लिंक्स के रूप में, यानी पॉइंटर से जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको, तो लिंक के रूप में रिकॉर्ड को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लिंक के रूप में रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, ये जो है आपका नेटवर्क मॉडल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? नेटवर्क मॉडल कहेंगे इसको। ठीक है, तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट को रिलेशनल मॉडल समझने में और नेटवर्क मॉडल समझने में यदि प्रॉब्लम आया है तो आप शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम को। कोई प्रॉब्लम आया है? हेलो सर। सर रिलेशनल मॉडल थोड़ा सा नहीं समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। रिलेशनल मॉडल हम बताए कि रिलेशनल मॉडल में जो भी रिकॉर्ड्स दिखेगा या डेटा दिखेगा, वो रिलेशन के फॉर्मेट में दिखेगा। रिलेशन दैट मीन्स क्या? टेबल। शुरुआत में भी हम लोग देखे थे कि रिलेशन को टेबल बोलते हैं। टेबल यानी रो और कॉलम में आपको डेटा दिख रहा है टेबल के फॉर्मेट में। और उसका जो रिलेशनशिप भी बना, तो रिलेशनशिप भी बना तो उसका भी टेबल, उसका भी फॉर्मेट किस पर, उसका भी जो फॉर्मेट दिखेगा वो आपका रिलेशन फॉर्मेट में दिखेगा। ओके ओके। यस सर। और यहाँ पे जो दिख रहा है नेटवर्क मॉडल में, कि वही रिलेशन मॉडल का ही डेटा है। डेटा किसका है? रिलेशनल मॉडल का ही डेटा है, लेकिन दिख रहा है किस रूप में? यहाँ पे लिंक्स के रूप में, माने एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? नेटवर्क मॉडल हो गया। ओके, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, सर रिलेशन वाला में रोल नंबर ये सब नहीं रहता है? रिलेशनशिप में हम रिकॉर्ड नहीं ऐड किए हैं, मतलब उसमें कॉलम नहीं ऐड किए हैं। अगर कॉलम ऐड करेंगे तो वो भी दिखेगा। जैसे हम 2 ही कॉलम ऐड किए हैं, एस आई डी ऐड किए थे, नेम ऐड किए थे, और टी आई डी और नेम ऐड किए थे। तो सिर्फ 2 जो ऐड किए थे वही आपको दिख रहा है यहाँ पे।
और यहाँ पे हम रिकॉर्ड जब दे रहे यस हैं नेटवर्क मॉडल में, तो यहाँ पे रोल नंबर और क्लास वाला कॉलम भी दिए हैं। ये चलता है, आपको क्लास और रोल नंबर वाला भी दिख रहा है, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट वाला भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी हम जी सिर्फ सर। टी आई डी और नेम देते तो टी आई डी और नेम दिखता, इधर भी टी आई डी और नेम दिखता। और अगर हम वहां पे जो भी दे देंगे, अगर पूरा रिकॉर्ड दे देंगे तो पूरा रिकॉर्ड दिखेगा आपको। ओके। ठीक है सर। यस सर। अब देखिए हिरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल है कौन है आपका? हिरार्किकल मॉडल है। कह रहा है हिरार्किकल मॉडल इज सिमिलर टू द नेटवर्क मॉडल। हिरार्किकल मॉडल किसके जैसा है? नेटवर्क मॉडल के जैसा ही है। इन द सेंस दैट डेटा एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा रिप्रेजेंटेड बाय रिकॉर्ड्स एंड लिंक्स रिस्पेक्टिवली। यानी जैसे नेटवर्क मॉडल में दिखता है वैसा ही इसमें भी कुछ दिखेगा, वैसा ही सेम सिमिलर टू नेटवर्क मॉडल के जैसा कह रहा है। तो कुछ रिकॉर्ड का फॉर्मेट देखने का तरीका सेम है कि यहाँ पे भी जो है वो डेटा पॉइंटर्स के रूप में दिखेंगे, बट जैसे आर्बिट्रेरी ग्राफ में लिंक्स जोड़ जोड़ के दिखा रहा था, यहाँ लिंक्स के फॉर्मेट में नहीं दिखेंगे। यहाँ पे जो डेटा दिखेंगे वो डायरेक्टली ट्री के फॉर्मेट में दिखेंगे। ट्री जैसे शाखा आपस में कैसे जुड़ा रहता है, तो शाखा पेड़ से अलग होकर नहीं ना जुड़ता है, वहां पे कोई केबलिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, शाखा पेड़ से निकला टहनी और आपस में निकला हुआ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हिरार्किकल मॉडल में भी है, ट्री के फॉर्मेट में दिखा है। तो वही देखिए आगे लिखा हुआ है, इट डिफर्स फ्रॉम द नेटवर्क मॉडल इन दैट द रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज द कलेक्शन ऑफ ट्रीज। किस फॉर्मेट में दिखेगा? ट्री के रूप में दिखा, रेदर देन आर्बिट्रेरी ग्राफ। जैसा नेटवर्क मॉडल में दिख रहा था, रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन जो दिखने का तरीका होगा वो नेटवर्क के फॉर्मेट में वहां दिख रहा था, यहाँ पे ट्रीज के फॉर्मेट में दिखा। यानी पेड़ का शाखा जैसे आपस में कैसे टर्न आपस में जुड़ा रहता है, उसी फॉर्मेट में यहाँ रिकॉर्ड आपका हिरार्किकल मॉडल में दिखेगा। देखिए कैसा दिखेगा। पहला आगे यहाँ पे एस आई डी, नेम, रोल नंबर, क्लास, जिसमें एस आई डी 1 है, राम कुमार है, रोल नंबर 10 है और क्लास 2 है। इसका रिलेशन किससे था? तो देखिए टी आई डी पी कुमार सीएमएस सब्जेक्ट वाले एस आई डी से है ना, रिलेशन दिख रहा है आप लोग को। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट जो डेटा दिख रहा है वो टी आई डी किससे है? नेम आर के राज, जो सब्जेक्ट उनका क्या है? फिजिक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? नेटवर्क दिख रहा है, रिकॉर्ड वही चीज, लेकिन किस रूप में? डायरेक्ट जुड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको टेबल, यहाँ पे अलग से लिंक्स के रूप में नहीं दिखेगा। तो ये आपका हो गया क्या? हिरार्किकल मॉडल हो गया। ये क्या हो गया? हिरार्किकल मॉडल हो गया। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए, तो ये हिरार्किकल मॉडल हो गया। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नॉर्मलाइजेशन। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन है क्या? तो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है कि, एक मिनट, इसका टॉपिक दूसरा है, इसमें हिरार्किकल मॉडल का डिटेल्स लिखा हुआ है। एक मिनट हम चेंज करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले समझिए। नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन is the process to remove data redundancy. This means removal of duplication of data from database is called normalization. यानी डेटा रेडुडेंसी का मतलब ही शुरू में हम बता चुके। डेटा रेडुडेंसी मींस क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिमूव करना क्या कहलाता है? डेटा रेडुडेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा रेडुडेंसी कहलाता है।
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? तो कह रहा है यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस टू रिमूव डेटा रिडंडेंसी, दिस मींस रिमूवल ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन क्या कह रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जो डेटा डुप्लीकेट डेटा हमारा टेबल में जो रिकॉर्ड एंट्री होता है, उस डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना ही क्या कहलाता है आपका, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मलाइजेशन। और आपका जितना भी टॉपिक डेटाबेस का समाप्त हो चुका है। ठीक है, डेटाबेस से टॉपिक जो भी थे, तो शुरुआत से एट लास्ट जहां तक हुआ नॉर्मलाइजेशन टॉपिक तक, ये टोटल पॉइंट हम डिक्लेयर कर दिए पॉइंट बाय पॉइंट। अब डेटाबेस में आपके रिक्वायरमेंट का कोई भी एलिमेंट्स बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी कारण से आज क्लास को लेट से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि आज टॉपिक कम ही थे डेटाबेस के, डेटाबेस का टॉपिक। और जो भी अब वीडियो जाएगा वो यूट्यूब के जरिए ही वीडियो जाएगा। ठीक है, आप लोग उस पे ही चैनल को, सबसे पहला काम सभी लोग करेंगे कि यूट्यूब का जो भी चैनल है जावा टेक्नो गुरु, उसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और जिनके पास फेसबुक अकाउंट है वो लोग फेसबुक पर शेयर भी करेंगे कि आपके चलते और भी किसी भी स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाए उससे, तो आप उसको शेयर भी करेंगे। ओके।